बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्दों में लिखना। किसमें लिखना? हमारे बहुत छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है शब्दों में लिखने में। वो नहीं लिख पाते हैं, 1-2 साल उनका इस तरह पार हो जाता है। तो आज हम सब लोग सीख लेंगे हर हाल में कि शब्दों में कैसे लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट इन वर्ड्स। किसमें कहा जाता है? देखो, जो मैं इसमें वीडियो में बनाऊंगा उसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम, अगर हमारा बच्चा इंग्लिश में हिंदी मीडियम का होगा तो वो इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई पढ़ लेगा, उसको तैयार हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले बात आती है कि राइट इन वर्ड्स में हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा। हमें सबसे पहले सीखना होगा, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिख दिया गया एक अंकों में 5, 3, 4, 1, 2, 8, 7, 6, इस तरीके से लिख दिया गया। तो हमको पता होना चाहिए इसमें, ये इसको बोलते हैं इकाई। ये क्या है भैया? इकाई। ये इकाई है। दूसरा वाला पद दहाई है। तीसरा वाला पद सैकड़ा है। चौथा पद हजार है। ये 10,000 है। इसके बाद वाला लाख है। उसके बाद वाला 10 लाख है। और चलोगे तो फिर आ जाएगा करोड़ पर। किस पर आ जाएगा? करोड़ पर आ जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हमको याद करना है। ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये जिनको याद हो जाएगा वो समझ जाएंगे क्या करना है। यही जब इंग्लिश मीडियम बच्चों में होता है तो उनके में इकाई को वंश कहा जाता है। दहाई के लिए टेंस का इस्तेमाल होता है। सैकड़ा के लिए 100 का इस्तेमाल होता है। 1000 यानी हजार के लिए 1000 का इस्तेमाल होता है। 10,000 के लिए 10,000 का इस्तेमाल होता है। और लाख के लिए फिर हम लोग लाख भी कह लेते हैं, उसको मिलियन भी कह लेते हैं, दोनों बातें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वंश है, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, और अपना आगे से चलता रहेगा। अब देखिए, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हमको मान लो उदाहरण दे के समझना है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो ये पहले हम सीख लें। देखिए, सबसे पहले जो हमको सिखाया गया, जैसे मान लीजिए लिखा गया है, इसको बोलेंगे 23। ये सबको पता है ना, ये तो गिनती है, 23 है। और अंग्रेजी में जब इसको लिखते हैं तो 23 लिखा जाता है, वो भी सब लोग लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मान लीजिए हमको लिखना पड़ जाए इससे बड़े अंक, उसमें लिख दिया हम लोगों ने 2, 3, 3, इसको लिखना है मान लीजिए। तो ये इकाई है, ये दहाई है, और ये क्या है? सैकड़ा। तो ये जब सैकड़े के स्थान पर आएगा तो हम लोग लिखेंगे 200। क्या लिखेंगे? 200। ये हो जाएगा 2, फिर 100, 33। क्या लिखा जाएगा? 233। और यदि अगर इसको हमको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे 233। क्या बोलेंगे? सिंपल है ना। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा है तो 233 बोल दिया। ऐसे बोलोगे तो 233 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 233। अब चलिए और हम बढ़ाते हैं, तो 5, 4, 3, 2 आ गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो ये हजार पर है तो 1 डिजिट लेंगे, तो बोलेंगे 5,000। क्या बोलेंगे? 5,000। 5,000 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े जगह पर है तो 400। अब हमारा 32 बचा है, तो अब हम लोग लिखेंगे 32। 432। क्या लिखा जाएगा? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये हो गया 5,432 हो गया। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा गया
ये नंबर लिख दिया गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10,000 में 2 अंक लिखे जाते हैं, इसीलिए इसके बाद कामा लगा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में 2 अंक लेने हैं, तो इसको लिखा जाएगा 50,000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 4 है, तो इसको लिखा जाएगा 432। क्या लिखा जाएगा, हाँ वेरी गुड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 50,432। और हम बढ़ा लेते हैं 431621। इसको कैसे करना है, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये लाख पर रुका, ये 10,000 है, ये सैकड़ा है, और ये हमारी बची गिनती है। तो इसको लिखते समय क्या करेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, तो इसको लिखते समय लिखेंगे 4 लाख, यहाँ से स्टार्ट होगा 4 लाख। और फिर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 31,000 हो जाएगा। 31,000, 31,621। कितना लिखा जाएगा, 621। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यह आसान है, शब्दों में लिखना आसान है। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख याद रखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख तक याद रखिए और लिख ले जाएंगे। अगर इसी को लिखना होता तो हम लिखते 4,31,621। क्या लिखते, 4,31,621। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा ठीक, अभी देखो हम और थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे। देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करेंगे इसको समझने के लिए। हमने एक अंक लिख दिया है 5321643 करके लिखा है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जब भी 10 लाख आ जाएगा तो उस जगह हम दोनों अंक ले लेंगे, लाख में हम केवल एक अंक लेंगे। लाख में 1 नंबर लेना है और 10 लाख में 2 नंबर लेना। तो देखो ये 10 लाख है, तो इसको लिखा जाएगा 53 लाख, 53 लाख हो जाएगा, 53 लाख। और ये 21 है, 21 है। तो ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको लिखा जाएगा 21,000 यानी 21,000। और 643। फिर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है, तो 53 लाख, 21,643 या 53,21,643 हो गया आसानी से। अब देखिए दोबारा एक और एग्जांपल है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर 10 लाख है, 10 लाख में दोनों डिजिट होती हैं, 10 लाख के समय दोनों डिजिट होती हैं, तो इसको लिखा जाएगा 64 लाख। कितना लिखा जाएगा, ये 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट हैं, तो 64 लाख। और इसके बाद है 32, ये 32 है, तो 32 और 32 के बाद कोई नंबर है ही नहीं, सब 0 0 लगा है, तो 32,000। क्या कर देंगे, 64,32,000। तो लिखना चाहो तो हाँ, तो इसको लिखोगे तो 64 लैक्स हो जाएगा और 32,000 हो जाएगा, क्योंकि ये 32,000 है, 32,000 है, 32,000। एग्जाम्पल और देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जब लाख आता है तो एक ही नंबर लेना होता है, सिर्फ एक नंबर लेना होता है, तो लिखेंगे 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ 2 नंबर लिए जाएंगे, यहाँ 2 नंबर, लाख में 1 नंबर, 3,24,638, 3,24,638। ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा 3,24,638। बहुत सिंपल है, बस इतना याद रखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा सिंगल सिंगल, हजार वाला भी सिंगल, और 10,000 वाले में 2 अंक लेके चलना है, लाख वाला सिंगल, फिर 10 लाख में 2 अंक लेना है, फिर करोड़ वाला सिंगल, और 10 करोड़ वाले को भी हमको डबल करके लेना है। कैसे करके लेना है, डबल करके। तो अब सबको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं।